हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल सिंपल इकोनॉमिक्स। इस चैनल पे हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल टॉपिक्स को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझने की। आज का हमारा टॉपिक है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर्स का एक पार्ट है। मार्केट स्ट्रक्चर्स का ओवरव्यू हमने पहले एक वीडियो में कवर किया हुआ है, जिसमें हमने सारे मार्केट स्ट्रक्चर्स के बारे में समझा था कि किसमें कैसा होता है। अब डायरेक्ट हम इसमें परफेक्ट कंपटीशन के बारे में समझते हैं। तो इसमें कंडीशन क्या होती है परफेक्ट कंपटीशन में कि लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट। इसमें जो नंबर ऑफ फर्म्स होता है वो लार्ज होता है। फर्म्स हैज नो इन्फ्लुएंस ओवर प्राइस, प्राइस टेकर एंड आउटपुट एडजस्टर। जो फर्म्स हैं वो प्राइस डिसाइड नहीं कर सकती है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। उनको जो प्राइस मार्केट में प्रिवेलिंग है उसी पे ही अपना प्रोडक्ट सेल करना होता है और वो आउटपुट को एडजस्ट कर सकती है अकॉर्डिंग टू दैट प्राइस। प्रोडक्ट्स होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं। प्रोडक्ट्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर। जो सारी फर्म्स मार्केट में अवेलेबल है वो जो प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर कर रही है, प्रोडक्ट सेल कर रही है, सबके प्रोडक्ट्स सेम होते हैं, प्रोडक्ट्स अलग नहीं होते हैं। इसलिए उनका प्राइस पे भी इसीलिए भी कोई कंट्रोल नहीं होता है। परफेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रिवेलिंग प्राइस, बोथ बायर एंड सेलर अवेयर। बायर और सेलर दोनों को मार्केट में जो भी प्राइसेस चल रही है, जो भी कंडीशन चल रही है, उसके बारे में पता होता है। और सेलर कैन नॉट चार्ज मोर। सेलर ऐसा नहीं होता कि किसी भी सिचुएशन में ज्यादा चार्ज कर ले, उसे उतना ही चार्ज करना होता है। लाइक अगर मान लो हम मानते हैं शुगर की कोई प्राइसेस है, 1 kg शुगर है जो मार्केट में आती है, अभी सारी जो किराना की शॉप है उसको एक ही रेट पे बेच सकती है, उसी पे ही वो उसको सेल करती है। सेलर जो है वो अपना चार्ज जोड़ नहीं कर सकता। और बायर को भी पता होता है कि लाइक 40 रुपए किलो आ रही है ना चीनी, तो वो सब जगह उसे 40 रुपए किलो में ही मिलेगी। जहां उसे ज्यादा मिलेगी वो ऑब्वियसली वहां छोड़ देगा। तो ये सब चीजें होती है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। इसमें फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है। फर्म्स पे कोई बैरियर टू एंट्री नहीं होती, कोई भी फर्म एंटर और एग्जिट कर सकती है। चलिए अब हम इक्विलिब्रियम की कंडीशंस के बारे में समझते हैं कि कैसे इक्विलिब्रियम होता है परफेक्ट कंपटीशन में। तो उसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। शॉर्ट रन मीन्स ए पीरियड ऑफ टाइम इन विच वेरिएबल फैक्टर्स सच एज लेबर और रॉ मटेरियल कैन बी चेंज्ड। ये जो फैक्टर है वेरिएबल फैक्टर है, इनको चेंज किया जा सकता है शॉर्ट रन के अंदर। और फिक्स फैक्टर क्या होते हैं? कैपिटल इक्विपमेंट या मशीनरी। कैपिटल इक्विपमेंट जिनको एक लंबा टाइम लगा है फॉर्म होने में, वो इक्विपमेंट होते हैं कैपिटल इक्विपमेंट। और मशीनरी जो होती है वो अनचेंज्ड होती है शॉर्ट रन के अंदर। शॉर्ट रन वो पीरियड होता है। तो न्यू फर्म्स कैन नाइदर एंटर नॉर एग्जिस्टिंग फर्म्स कैन लीव। ये सारे कंडीशन होती है कि कोई भी एंट्री एग्जिट इसमें नहीं होती है शॉर्ट रन के अंदर। और हम इसमें देखते हैं ग्राफ के थ्रू। देखिए जैसे कि हमने पढ़ा है कि ये फर्म इज ए प्राइस टेकर। परफेक्टली competitive firm sells additional unit of output at the same price। उसकी प्राइस वही रहेगी। लाइक अगर वो 10 यूनिट्स सेल कर रही है तो भी उसकी प्राइस है वो 15 रुपीज ही है। अगर वो 20 तक आ जाएगी तो भी उसकी प्राइस जो है 15 रुपीज ही रहेगी, क्योंकि वो अपने प्राइस को चेंज नहीं कर सकती है। प्राइस टेकर है तो सेम प्राइस पर ही वो सेल करेगी। सो मार्जिनल रिवेन्यू कर्व कोइंसाइड्स विद एवरेज रिवेन्यू कर्व। तो ये क्या हो जाता है? AR इज इक्वल टू MR। एवरेज रिवेन्यू जितना है उतना ही मार्जिनल रिवेन्यू है। मार्जिनल रिवेन्यू हमारा चेंज ही नहीं हो रहा है पर यूनिट एक्स्ट्रा कंजम्पशन पर। तो AR इज इक्वल टू MR हो गया। अब देखते हैं नाउ एज चेंज इन TR इज इक्वल टू प्राइस इनटू चेंज इन Q। MR इज इक्वल टू, ये TR का फॉर्मूला है, ये MR का फॉर्मूला है। MR इज इक्वल टू चेंज इन TR अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। अब जो चेंज इन TR की जगह हम इस फॉर्मूला में P और ये रख देते हैं। ये वाली जो वैल्यू है वो इस फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे। तो P इंटू चेंज इन Q अपॉन Q अपॉन चेंज इन Q, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल हमारा P बचेगा। तो MR इज इक्वल टू PB होता है। तो हमारे क्या क्या कंडीशंस आ गई? AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू प्राइस। अब हम इसमें शॉर्ट रन में जो फर्म का इक्विलिब्रियम है उसके बारे में समझते हैं। शॉर्ट रन में
ये हमारी ओपी जो है वो तो प्राइस है, ओपी प्राइस हो गई हमारी, यही हमारी यहाँ ये हमारी क्वांटिटी है, ओएम क्वांटिटी है, ओपी जो है वो हमारी प्राइस है। ये एआर और एमआर ये बराबर है, यही प्राइस लाइन है, यही एमआर इज इक्वल टू एआर है। यहां हमारा ये जो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो इस तरीके से जाता है, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। अब हमारा इक्विलिब्रियम उस लेवल पे होगा जहां ये एआर को कट कर रहा है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व जहां मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को कट करता है वहां हमारा इक्विलिब्रियम होता है। लेकिन ये कट तो यहां भी कर रहा है, इस पॉइंट पे भी ये ये रेवेन्यू कर्व को कट कर रहा है, लेकिन ये हमारा इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता, क्योंकि इक्विलिब्रियम की जो सेकंड कंडीशन है वो ये है कि एमसी जो है वो एमआर को नीचे से ऐसे कट करता हुआ होना चाहिए, ऊपर से नहीं, नीचे से यूं कट करना चाहिए। मस्ट कट एमआर, एमसी मस्ट कट एमआर फ्रॉम बिलो। तो ये हमारी कंडीशन होती है। यहाँ ये पॉइंट जो है वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा, ये वाला फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, जहां ए आर इज इक्वल टू एम आर होगी और एमसी उसे कट कर रहा है। एमआर कर्व को एमसी जहां कट कर रहा है वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ये हमारी ऑप्टिमल जो इक्विलिब्रियम वाली क्वांटिटी है वो होगी, ये हमारी प्राइस होगी। ये ओपी हमारी प्रिवेलिंग प्राइस है और पीएल जो था इस कर्व में वो हमारा एआर एमआर कर्व है। अब इसमें कंडीशंस क्या क्या है इक्विलिब्रियम की वो हम दोबारा देखते हैं। एमआर इज इक्वल टू एमसी इज इक्वल टू प्राइस, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड है एमसी कर्व मस्ट बी राइजिंग एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब वो नीचे से ऐसे काटता हुआ होना चाहिए। मस्ट बी राइजिंग, ऐसे राइजिंग होना चाहिए, डिक्लाइनिंग नहीं होना चाहिए, मस्ट बी राइजिंग एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहाँ जो पॉइंट हमारा पहले वाला इधर वाला पॉइंट है, ये एफ पॉइंट मान लो, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम यहाँ भी पॉइंट हो रहा है जहां बराबर है, ई पे भी बराबर है, लेकिन ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, क्योंकि पॉइंट एफ कैन नॉट सेटिस्फाई सेकेंड कंडीशन, सो पॉइंट ई वुड बी द इक्विलिब्रियम पॉइंट। Fulfillment of above two conditions cannot guarantee that positive profit will be earned by firms. In order to know whether firm making profit or losses, average cost curve introduce. प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता करने के लिए ही एवरेज कॉस्ट कर्व हमको इंट्रोड्यूस करना है। तो एवरेज कॉस्ट कर्व जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे, हमारा पूरा डायग्राम वैसे ही है जैसे पहले पढ़ा था। प्राइस या कॉस्ट यहाँ हो गई, आउटपुट हो गया ये वाला, ये हमारा एआर और एमआर कर्व है, ये हमारा एमसी है जहां पे इक्विलिब्रियम है। एमसी जहां एमआर को कट करता है, शॉर्ट रन में वहां इक्विलिब्रियम होता है, केवल शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन की बात नहीं कर रहे हैं, शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, यहाँ इक्विलिब्रियम होता है। अब ये जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व आया, ये एवरेज कॉस्ट कर्व, शॉर्ट रन ने इसने यहाँ पे काटा, इसको यहाँ जहां ये पॉइंट मिल रहा है ना, यहाँ नहीं मानेंगे हम कि ये प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ये वाला पॉइंट जहां ये ऐसे लाइन गई है, यहाँ ये ऐसे कट हुआ है, इसे मानेंगे हम पॉइंट वो कि हम प्रॉफिट या लॉस पता करें। मतलब ये SAC शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व का एक मिनिमम है, या उसको कट करता हुआ ये वैल्यू है। तो यहाँ हमारे जो है ये प्रॉफिट हुए, क्योंकि एवरेज कॉस्ट जो है वो हमारे एवरेज रेवेन्यू या मार्जिनल रेवेन्यू से कम है। यहाँ देखिए AR इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट ये है, एवरेज रेवेन्यू यहाँ पर है तो वो ग्रेटर है एवरेज कॉस्ट से। ME इज ग्रेटर देन, ME जो है वो ग्रेटर देन है MF से, ME इज ग्रेटर देन MF, तो प्रॉफिट इज एरिया HFEP, HFEP के बराबर हमें प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ लॉसेज। लॉसेस के केस में वो ये सेम डायग्राम बनेगा, कोई चीज नहीं है। यहाँ पे जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो ऊपर है, वो एवरेज रेवेन्यू कर्व से ऊपर की तरफ है, तो यहाँ भी अगेन वही, ये इस पॉइंट पे हमें नहीं जोड़ देना है। ये जो है ना एमसी कर्व, शॉर्ट रन में एमसी कर्व जहाँ एमआर को कट करता है वही इक्विलिब्रियम होता है, तो यहाँ ये हमने बना दिया है अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ये
AC को यहाँ काट रहा है, तो ये क्या हो गया, AR इज लेस देन AC। AR ये लाइन है और AC जो है वो ये है, तो ME डैश इज लेस देन MF डैश। तो लॉसेस हो गया एरिया P1 E1 F1 H1, P1 E1 F1 और H1 इस एरिया के बराबर हमारे लॉसेस हैं। अब हम देखते हैं लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। कैसे? लॉन्ग रन क्या होता है? लॉन्ग रन इज पीरियड ऑफ टाइम इन विच ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल नॉन फिक्स्ड। कोई भी फैक्टर जो है वो फिक्स नहीं है। जैसे पहले हमने पढ़ा था कि लेबर और ये सब है ना, पहले शॉर्ट रन में वेरिएबल थे और कुछ फैक्टर्स थे, कैपिटल, इक्विपमेंट, मशीनरी वगैरह, वो फिक्स्ड थे। लेकिन यहाँ ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल नॉन फिक्स्ड। फर्म्स कैन चेंज कैपिटल इक्विपमेंट। अपने कैपिटल इक्विपमेंट, क्योंकि लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म में वो चेंज कर सकती है। मैन्युफैक्चर प्रोसेस में जो इक्विपमेंट काम आते हैं उनको फर्म्स चेंज कर सकती है। न्यू फर्म्स कैन एंटर द इंडस्ट्री। फ्री एंट्री एग्जिट है, न्यू फर्म एंटर कर सकती है लॉन्ग रन में। फ्री एंड फुल एडजस्टमेंट इन कैपिटल इक्विपमेंट एज वेल एज नंबर ऑफ फर्म्स। नंबर ऑफ फर्म्स भी इसमें चेंज हो सकती है। हमने लॉन्ग रन की कंडीशंस के बारे में समझा, इक्विलिब्रियम की। अब हम लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, किस पॉइंट पे होता है, कैसे होता है, इसके बारे में समझेंगे। सो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज एस्टेब्लिश्ड एट द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। पहले हमने देखा था जहां एमसी और एमआर कट करते हैं शॉर्ट रन में, वहां इक्विलिब्रियम होता है। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर जो एवरेज कॉस्ट कर्व होता है उसके पॉइंट पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड होता है। तो इसके हम डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं। ये हमारा AR इज इक्वल टू MR है और ये हमारे लॉन्ग रन MC मतलब मार्जिनल कॉस्ट है। तो जब हम MC MR को कट करते हैं वहां होता था शॉर्ट रन में, लेकिन लॉन्ग रन में ये AC का मिनिमम पॉइंट होना भी जरूरी है। पहले जो AC था वो नीचे की तरफ होता था तो भी चलता था, यहाँ प्रॉफिट हो जाते थे। लेकिन लॉन्ग रन में जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट होते हैं और यहाँ ये इस पॉइंट पर जो है LAC के मिनिमम पॉइंट पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड होता है। ये जो है वो इक्विलिब्रियम आउटपुट है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है और ये प्राइस है। यहां देखते हैं एट मिनिमम पॉइंट ऑफ LAC इक्विलिब्रियम एट पॉइंट S। पॉइंट S पे इक्विलिब्रियम हुआ है जो कि LAC का मिनिमम है। अब देखते हैं लॉन्ग रन एडजस्टमेंट ऑफ फर्म कैसे होता है। तो ये देखिए शॉर्ट रन में प्राइस थी P1 प्राइस पे जो SAC था वो U था और SMC था। तो MR और MC जहां कट हुआ वो था हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये एरिया जो था वो हमारा प्रॉफिट का एरिया था। लेकिन लॉन्ग रन में जो है वो फर्म्स ने एक्सपेंड किया, उनकी प्राइसेस कम हुई क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉफिट, वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल उनकी रीच हुई और न्यू फर्म्स एंटर होने लगी इस प्रॉफिट को रीप करने के लिए, इस प्रॉफिट को देख के। तो जो प्राइसेस थी वो तो कम हो गई और क्वांटिटी थी वो बढ़ गई सप्लाई की लॉन्ग रन में। तो लॉन्ग रन का जो कर्व था वो हमारा इस तरीके से बना। लॉन्ग रन क्या, ये LAC का मिनिमम पॉइंट है, यहाँ इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हुआ है और जो प्राइसेस है वो फॉल करेगी। तो फॉल करते करते जब तक P2 तक नहीं आ जाएंगी तब तक वो प्राइस फॉल करती रहेगी लॉन्ग रन में, क्योंकि उन्हें LAC के मिनिमम पॉइंट तक पहुंचना है। इक्विलिब्रियम यहाँ नहीं होगा, यहीं लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम होगा। तो यहाँ देखते हैं शॉर्ट रन प्रॉफिट इज इक्वल टू एरिया P-E-AB। इन लॉन्ग रन फर्म एक्सपेंड्स, इकोनॉमीज ऑफ स्केल रीप्ड, एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन। एवरेज कॉस्ट जो है वो कम होगी, यहां से कम होगी यहाँ आ जाएगी और न्यू फर्म्स एंटर, आउटपुट इंक्रीज और प्राइस डिक्लाइन। ये हमारे लॉन्ग रन में होगा। प्राइस फॉल विल कंटिन्यू, प्राइस गो ऑन फॉलिंग अंटिल प्राइस फॉल्स टू OP2। OP2 जब हमने पॉइंट देखा था वहां तक अगर प्राइस फॉल करती ही रहेगी, क्योंकि विच इज इक्वल टू लेवल ऑफ मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के मिनिमम के बराबर है तो वहां तक प्राइसेस फॉल करती रहेगी। सो प्राइस इज इक्वल टू LMC इज इक्वल टू SMC इज इक्वल टू मिनिमम LAC। ये हमने देख लिया पीछे वाले डायग्राम में। यहाँ ये जो प्राइस इक्विलिब्रियम कहाँ है, प्राइस इज इक्वल टू SMC इज इक्वल टू LAC और SAC। इस पॉइंट पे हमारा जो है वो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा।
अब यहाँ देखते हैं लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम विद जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो अभी हमारे फाइनल डायग्राम ये बनेगा लॉन्ग रन का। ये हमारा प्राइस है, प्राइस कॉस्ट या रेवेन्यू प्राइस जो है ये हमारे आउटपुट है, AR इज इक्वल टू MR, ये हमारा MC है। जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है उसके मिनिमम पॉइंट पे, ये हमारा SMC है, ये SAC है, इसके LAC के मिनिमम पॉइंट पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q2 बनी है। ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहां LAC का मिनिमम है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि जो फर्म्स है वो जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट होने के बावजूद भी क्यों मार्केट में बनी रहती है, क्यों वो प्रोड्यूस करती है, उन्हें हट जाना चाहिए जब उन्हें जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है। तो जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट से यहाँ हमारा क्या मतलब है, इसके अंदर हम लेते हैं हेयर वी टेक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स सप्लाइड बाय ऑनर एंटरप्रेन्योर्स। ऑनर एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा दो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर सप्लाई होते हैं वो है कैपिटल इन्वेस्टेड और मैनेजरियल सर्विसेज। मतलब जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं एंटरप्रेन्योर्स और उनकी जो मैनेजरियल सर्विसेज हैं उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बराबर। कहने का मतलब ये है कि कैपिटल अगर वो कहीं और इन्वेस्ट करते तो उन्हें कुछ रिटर्न्स मिलते, उन रिटर्न्स के बराबर उन्हें मिल रहा होता है। और मैनेजरियल सर्विसेज यानी अगर वो कहीं जॉब कर रहे होते तो जो उन्हें वेजेस मिलती उन वेजेस के बराबर उन्हें जो मिलता है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये है कि रिटर्न्स और वेजेस के बराबर उन्हें मिल रहा है। फर्दर एंटरप्रेन्योर इनोवेट एंड डेवलप न्यू आइडियाज विच लोअर्स कॉस्ट इंक्रीज डिमांड। अगर एंटरप्रेन्योर इनोवेट भी कर लेंगे और न्यू आइडियाज डेवलप कर लेंगे तो और जो प्राइसेस हैं उनकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी और उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे भी मोटिवेट होते हैं एंटरप्रेन्योर्स। एंड इट टेक्स टाइम्स फॉर फुल एडजस्टमेंट शॉर्ट रन प्रॉफिट। एडजस्टमेंट जो है LAC के मिनिमम तक आने में हमें टाइम लगता है। शॉर्ट रन में जो फर्म्स है वो अच्छा खासा प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही होती है। तो इसलिए भी जो फर्म्स है वो मार्केट में बनी रहती है जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट्स होने के बावजूद। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।